हमारे डीआरडीओ की एक स्पेशल लेबोरेटरी है जीटीआरई गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो बेंगलुरु में है और मेनली एरो इंजन्स के डेवलपमेंट में काम करती है। उसके साथ 25 फॉरेन कंपनीज ने इंटरेस्ट शोकेस किया है, मतलब कि वो कंपनियां इसके साथ कोलैबोरेट करना चाहती हैं ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंजन। और अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो जीटीआरई के साथ फॉरेन कंपनीज पार्टनरशिप करना चाहती है ताकि जीटीआरई के साथ मिलकर जो हम लोग आम का प्रोग्राम के लिए एडवांस इंजन बना रहे हैं उसको डेवलप करने में हेल्प की जा सके। तो कौन सी ये कंपनियां हैं ये तो अभी नहीं पता है क्योंकि ये रिपोर्ट में पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि इन कंपनीज के पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग हाई टेम्परेचर मटेरियल्स सच एज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न जेट इंजन टेक्नोलॉजी। मतलब कि फाइटर जेट में जो हाई टेम्परेचर वाले मटेरियल्स होते हैं उनको हैंडल करने में, उनको बनाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। साथ में ये जो कंपनियां हैं ये लॉन्ग हिस्ट्री रखती हैं सर्विंग एज अ सप्लाई पार्टनर फॉर इंटरनेशनल एरोस्पेस इंजन, लेकिन फिर भी इनके नाम मेंशन नहीं है। तब भी बताया यही गया है रिपोर्ट में कि इनकी जो क्षमता है कि बेसिकली दे कैन वर्क विद मटेरियल्स दैट कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। मतलब ऐसा मटेरियल जो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, जो कि किसी भी इंजन की परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी को स्टैंड करने के लिए एक्सपर्टीज है वो इनके पास देखने को मिलती है। तो अगर आप आपको एग्जांपल से समझाएं तो जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं तो ये किसी जेट इंजन का फैन है। ये फैन देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये जो आप ब्लेड्स देख रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल मटेरियल से बनते हैं और जो इनकी ज्योमेट्री होती है ये भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और कुछ इसी तरीके से जो फाइटर जेट के फ्रंट पे लगा होता है इसको नोज बोलते हैं। तो ये कौन से मटेरियल से बनेगा और कितने साइज का होगा ये बहुत ही टफ टास्क होते हैं। तो ये वाली जो कंपनियां हैं ये इन्हीं मुश्किल टास्क में एक्सपर्ट हैं जो कि जीटीआरई के साथ जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। और बेसिकली ये कहा गया है जो अलग अलग स्टेजेस है इंजन मैन्युफैक्चरिंग की, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग की और फाइनल असेंबली की, वहां पर ये वाली जो कंपनियां हैं ये मदद करने वाली है। तो क्वेश्चन आता है कि सडनली फॉरेन प्लेयर्स इंटरेस्ट क्यों रखते हैं जीटीआरई के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए इसके पीछे मल्टीपल रीजन है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो पिछले महीने जब हमारी सरकार के द्वारा इन फ्लाइट टेस्टिंग का अप्रूवल दिया गया था दैट वाज द मेन ट्रिगर जो आज हम देख रहे हैं कि ये वाली कंपनीज इंडिया के साथ काम करना चाहती हैं। और उसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि जैसे ही इंडिया ने कावेरी इंजन का अप्रूवल दिया उसके बाद इसी इंजन के ट्रायल्स रशिया में चालू हो गए थे। उसके बाद ये भी पता चल चुका था कि जो कावेरी इंजन है वो स्टेबल हो चुका है और साथ में ये भी कहा जा रहा था कि जो डीआरडीओ का घाटक प्रोग्राम है उसके लिए भी स्टेबलाइज हो चुका है और वो इसमें इजिली इस्तेमाल भी हो सकता है। और लास्ट रीजन ये भी हो सकता है रिसेंटली जो बजट आया है उसमें जो डिफेंस को लेकर एलोकेशन हुई है उसमें 9% से भी ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। तो उसमें भी अगर आप डिटेल में जाए तो ये पता लगा है कि गवर्नमेंट ने 48,614 करोड़ रुपए वो एरो इंजन और एडवांस एयरक्राफ्ट के लिए ही एलोकेट किए हैं। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट भी इस चीज को लेकर सीरियस है। तो यही मेन रीजन है कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं इंडिया के साथ जुड़ना चाहती है। इससे इंडिया को बहुत फायदा होगा, जिसमें पहला फायदा यही होगा कि जब ये बड़ी कंपनीज इंडिया के साथ जुड़ेंगी तो इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और ज्यादा सपोर्ट करेंगी और जो इंडिया की डिपेंडेंसी है फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर वो कम होगी। और आपकी इसमें क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।